हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे? एनिमल किंगडम। इसके पहले हम इस क्लासिफिकेशन की जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम क्लासिफिकेशन के बाद प्लांट किंगडम के बारे में देख चुके हैं, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? एनिमल किंगडम। थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो हो सकता है वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करके डालूँ एंड उसके बाद इसके एमसीक्यूज रहेंगे। तो चलिए बिना डिले करे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी स्पेशलिटीज़ देखेंगे। जितनी भी हमारे एनिमल्स होते हैं उनमें क्या स्पेशलिटी होती है। इसके अलावा फाइलम देखेंगे, कौन कौन सी फाइलम होती है। 11 यहाँ पे टोटल फाइलम रहेंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पेशलिटीज़। जो हमारे एनिमल्स हैं वो कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक यानी कि इनकी जो सेल रहेगी उसके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल रहेगा वो कैसा रहेगा? मेम्ब्रेन बाउंड। दे आर मल्टी सेलुलर, काफ़ी सारी सेल्स रहेंगी बॉडी में। हेटेरोट्रॉफिक यानी कि अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड रहेंगे। दे हैव नो सेल वॉल एंड मोस्ट एनिमल्स आर मोबाइल। ओके, फाइलम देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है पॉरीफेरा से। पॉरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, उसके बाद हमारा क्या आ रहा है? प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इनको आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे आपको सारे अपने आप याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो इतने सारे एनिमल्स हैं ना, इनको जब डिवाइड करा होगा तो उसके लिए भी कोई बेसिस रखा होगा। तो उस बेसिस को समझते हैं सबसे पहले। देखिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि या तो सेलुलर लेवल पे होगी बॉडी, या तो टिश्यू लेवल पे होगी, या ऑर्गन लेवल पे होगी। बॉडी सिमेट्री देखें तो रेडियल सिमेट्री यानी कि जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म की उसको हम किसी भी एक्सिस से डिवाइड करेंगे ना, इक्वल हाफ में डिवाइड होगी। इसी तरीके से बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होगा? एक जो मेन एक्सिस होगी ना, सेंट्रल एक्सिस, केवल उससे बॉडी डिवाइड होगी इन इक्वल हाफ्स। तो दोनों के एग्जांपल देख लेते हैं। रेडियल सिमेट्री में हमारे एग्जांपल में क्या आ जाएंगे? सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा। बाइलेटरल में आएंगे आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। सिस्टम्स देखते हैं। देखिए, जितने हमारे सिस्टम्स हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट। देखिए, इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है? जब बॉडी के अंदर केवल एक सिंगल ओपनिंग होती है, दैट विल एक्ट एज माउथ एंड एनस। इसी तरीके से कंप्लीट के अंदर क्या होगा? जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो ओपनिंग्स हैं वो 2 रहेंगी, एक माउथ के लिए अलग एंड एनस के लिए अलग। तो उसका एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा? वर्टिब्रेटा। इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर देखें तो देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम में जब ब्लड ओपन रहेगा यानी कि कोई क्लोज्ड वेसल नहीं रहेंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या रहेगा? आर्टरी प्रेजेंट हो सकती है, वेन प्रेजेंट हो सकती है, और जो ब्लड है हमारा वो इनके अंदर क्लोज रहेगा। ठीक है। अगर हम सीलोम देखें, सीलोम का मतलब होता है कैविटी। अगर कैविटी अब्सेंट है तो उनको हम क्या बोलते हैं? एसीलोमेट। इसी तरीके से जब कैविटी प्रेजेंट होती है तो उसको क्या बोलते हैं? सीलोमेट। ओके। और फिर उसके बाद तीसरा ग्रुप है, ये क्या है हमारा? सीडोसीलोमेट। इसको हम समझते हैं। देखिए, एसीलोमेट जो है उसके अंदर कोई बॉडी कैविटी नहीं होगी। एक हमारा बाहर एक्टोडर्म हो जाएगा लेयर, एक हमारा अंदर एंडोडर्म हो जाएगा। इसके एग्जांपल में हमारे आ जाएंगे कौन? प्लेटीहेल्मिन्थीस यानी कि फ्लैट वर्म। ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं, कोई कैविटी नहीं होती अंदर। अगर कैविटी प्रेजेंट है यानी कि सीलोमेट, तो उसका एग्जांपल में क्या आ जाएंगे? एनेलिड, मोलस्क, आर्थ्रोपोड। इसके अंदर क्या होगा? हमारी 3 लेयर रहेंगी यानी कि एंडोडर्म भी है, मीजोडर्म भी है एंड एक्टोडर्म भी है। तो इसके एग्जांपल पे आ जाएंगे एनेलिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड। इसके बाद थर्ड ग्रुप आता है हमारा सीडोसिलोमेट। सीडोसिलोमेट का एग्जांपल क्या है? एस्केहेल्मिन्थीस। इसमें क्या होता है? आपकी बाहर एक्टोडर्म भी रहेगी, अंदर एंडोडर्म भी रहेगी, और हमारा जो मीजोडर्म है ना वो इस तरीके से पाउचेस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। तो कोई एक ट्रू कैविटी नहीं होती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एस्केहेल्मिन्थीस को सीडोसिलोमेट ग्रुप। नेक्स्ट देखते हैं हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में अगर देखें तो अगर 2 लेयर प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। अब आपको पता है 2 लेयर में कौन कौन सी होंगी? एंडो एंड एक्टोडर्म। अगर बीच की लेयर भी प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? 3 लेयर प्रेजेंट यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, डिप्लोब्लास्टिक में हमारे जितने भी हमने स्टार्टिंग से ग्रुप देखे थे, फाइलम देखी थी, पॉरीफेरा से लेके टीनोफोरा यानी कि पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, ये हमारे कैसे हो जाएंगे? डिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में आ जाएगा हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेके कॉर्डेट तक। देखिए, इस चार्ट को एक बार अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो पिछली सारी चीज़ें रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। देखिए,
सबसे पहले हमारा एनिमल ग्रुप, जो एनिमलिया ग्रुप है वो कैसा होता है, मल्टी सेलुलर, उसमें एक सेलुलर लेवल रहेगा, और दूसरा टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम लेवल। सेलुलर लेवल पे केवल एक ग्रुप है हमारा, कौन सा, पोरीफेरा। ठीक है, सेलुलर लेवल का मतलब होता है कि उसमें जैसे एक्सक्रीटरी फंक्शन है वो कोई एक सेल का होगा, डाइजेस्टिव फंक्शन है वो किसी दूसरी सेल का काम होगा। इसी तरीके से अगर हम ऑर्गन सिस्टम में, तो आपको पता ही है एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग होता है, रेस्पिरेटरी अलग होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है। अब इसके बाद हम चलते हैं सिमेट्री में। तो देखिए सिमेट्री में दो टाइप है, रेडियल एंड बायलेटरल। रेडियल में आपको पता ही है कई एक्सिस होती हैं, एंड बायलेटरल में हमारा क्या होगा, केवल एक एक्सिस होगी। रेडियल के एग्जांपल देख लेते हैं, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का अदर नेम क्या है, निडेरिया, एंड थर्ड ग्रुप हमारा क्या है, टीनोफोरा। बायलेटरल में अगर आगे बढ़े तो देखिए बॉडी कैविटी भी यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं, एसिलोमेट यानी कि नो बॉडी कैविटी, तो उसमें क्या आ जाएगा, प्लेटी हेलमिंथीज। यहाँ पे जो प्लेटी वर्ड है ना, तो प्लेटी से यानी कि प्लेट, यानी कि वो कैसी होती है, फ्लैट बिल्कुल। उसी तरीके से सीडोसिलोमेट में केवल एक एग्जाम्पल है और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, एस्के हेलमिंथीज। उसके अलावा ट्रू सीलोम यानी कि सीलोमेट जो हैं वो कौन से हो जाएंगे, हमारे एनेलिडा से लेके जितने ग्रुप बचे हैं ना बाकी सारे, वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो चलिए अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पोरीफेरा है वो सबसे पहला फाइलम है। इसको हम स्पंजेस भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जो हमारी बॉडी है, मतलब जो पोरीफेरा की बॉडी है उसमें क्या छोटे छोटे होल्स रहते हैं, तो बिल्कुल स्पंज की तरह दिखता है ये। ऑर्गन विथ होल्स हेल्प इन सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू कैनाल। अब वाटर को सर्कुलेट करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि दे आर मरीन। अभी देखिए हम एनिमल्स पढ़ रहे हैं, तो एनिमल्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, जो एवोल्यूशन है वो वाटर से लैंड की तरफ हुआ था। तो पहले हम वाटर के एनिमल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो मरीन है, इनको वाटर सर्कुलेशन की ज़रूरत है, यानी कि होल्स प्रेजेंट रहेंगे। दे आर नॉन मोटाइल हर्मेफ्रोडाइट। ये इंपॉर्टेंट है, हर्मेफ्रोडाइट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनमें कोई सेक्स का डिफ्रेंशिएशन नहीं किया गया है, एक ही बॉडी के अंदर आपका मेल भी होगा और उसी बॉडी के अंदर फीमेल भी होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए साइकोन यानी कि इसको स्काइफा भी बोलते हैं। स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिया का मतलब होता है बाथ स्पंज, जिसका जो कॉमन नेम है वो क्या हो जाएगा, बाथ स्पंज। ये इसका इमेज है बाथ स्पंज का। यूप्लिकटेला, एंड उसके बाद क्या आ जाएगा, स्पॉन्जिला। तो हमारे ये स्पॉन्जिला हो गया। स्पॉन्जिला को हम फ्रेश वाटर स्पंज भी बोलते हैं। तो देखिए पोरीफेरा को हम स्पंज बोलते हैं, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं स्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला। आपके नाम में स्पंज वर्ड आ रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएंगे, पोरीफेरा। नेक्स्ट हमारा ग्रुप क्या हो जाएगा, सिलेंट्रेटा। तो देखिए सिलेंट्रेटा में एक स्पेशलिटी आपको याद रखनी है, वो क्या है, निडेरिया। निडेरिया यानी कि ये किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, नीडोब्लास्ट। इनके पास क्या होता है, एक नीडोब्लास्ट सेल होती है, इसमें हेल्प करती है इन डिफेंस एंड टू कैप्चर प्रे। ये इस पूरे ग्रुप की स्पेशलिटी है। बाकी ये रेडियली सिमेट्रिकल हैं, वाटर में रहते हैं, इनके पास बॉडी कैविटी होती है, इनके दो बॉडी फॉर्म होते हैं, पॉलिप एंड मेडुसा। पॉलिप मतलब जो अपनी जगह से मूव नहीं कर पाते हैं, एंड मेडुसा जो मूव कर सकते हैं। तो देखिए जो मूव कर सकते हैं उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जेलीफिश। यहाँ पर आप इमेज पे देख सकते हैं जेलीफिश। लेकिन जो मूव नहीं कर सकते, एडम्शिया यानी कि सी एनिमोन। ये सी एनिमोन का इमेज है। एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, हाइड्रा। इनमें से हाइड्रा और जेलीफिश को पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं। चलिए इसके अलावा थर्ड हमारा जो फाइलम है, थर्ड फाइलम, उसको देखते हैं, टीनोफोरा। टीनोफोरा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बस ये बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं, यानी कि लाइट इमिट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है टीनोप्लेना। इसके बाद देखते हैं हम प्लेटी हेलमिंथीज। तो देखिए जो प्लेटी हेलमिंथीज है इनको हम फ्लैट वॉर्म भी बोलते हैं, आपको याद रखना है, फ्लैट वॉर्म। मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है, बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, नो ट्रू बॉडी कैविटी, तो इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो वापस रिपीट होंगी, जो हम पीछे देख चुके हैं, इनको मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी। हर ग्रुप में जो एक स्पेशलिटी है ना, आपको उसी पे फोकस करना है, नहीं तो फिर ये टॉपिक काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं हम एग्जाम्पल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्पल। तो देखिए प्लेनेरिया, प्लेनेरिया को हम क्या बोलते हैं, टैप वॉर्म। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, जहाँ जहाँ स्टार है वो आपको ज़रूर याद रखना है। प्लेनेरिया यानी कि टैप वॉर्म। नेक्स्ट हमारा क्या है, फैशियोला यानी कि लिवर फ्लूक। ये लिवर फ्लूक है। नेक्स्ट हमारा ग्रुप क्या है, नेमेटोडा। तो देखिए नेमेटोडा को हम एस्के हेलमिंथीज भी बोलते हैं। इसके पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, प्लेटी हेलमिंथीज, तो उसके बाद क्या आया है, एस्के हेलमिंथीज यानी कि नेमेटोड। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, डाइशियस। दे आर डाइशियस मतलब क्या हो जाएगा, इसमें मेल और फीमेल है ना वो सेपरेट होते हैं और उनकी बॉडी अलग अलग होती है। जैसे कि यहाँ पे ये फीमेल एस्कैरिस है, ये मेल एस्कैरिस है, छोटा वाला।
एग्जाम्पल में हमारे ये एस्केरिस हो गया, ये हमारे एंसाइलोस्टोमा की इमेज है, एंसाइलोस्टोमा की इमेज है, इसको हम हुकवॉर्म भी बोलते हैं। बचा हमारा क्या, वुचेरेरिया, वुचेरेरिया को हम फिलेरियल वॉर्म भी बोलते हैं। फिलेरियल वॉर्म यानी कि ये क्या करवाता है, फिलेरियासिस। और जो हमारा एस्केरिस है इसको हम क्या बोल रहे हैं, राउंड वॉर्म। देखिए राउंड शेप है इसका पूरा। एंड एंसाइलोस्टोमा हमारा क्या हो जाएगा, हुकवॉर्म। तो देखिए नेक्स्ट हमारा ग्रुप क्या है, एनिलिडा। एनिलिडा में हमको क्या ध्यान रखना है, दे हैव सेगमेंटेशन, इनमें सेगमेंटेशन रहेगा बॉडी के अंदर। दे पजेस पैरापोडिया। पैरापोडिया का मतलब क्या होगा, अपेंडेजेस रहेंगी जो इसको चलने में हेल्प करेंगी। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं नीरीस, अर्थवॉर्म एंड लीच। ठीक है, जितने भी हमारे अर्थवॉर्म जैसे रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है ना, उन सबको आपको किस ग्रुप में डालना है, एनिलिडा। तो देखिए हमारा नेक्स्ट ग्रुप क्या है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंटेड एंड पोडा का मतलब होता है लेग्स। तो देखिए जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, स्पाइडर की इमेज में यहाँ पे जो आपको लेग्स दिख रहे हैं ना, वो किस तरीके से ऐसे 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 यानी कि जॉइंटेड फॉर्म में है, जॉइंटेड लेग्स होते हैं। दे आर लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल्स, ये आपको याद रखना है। सबसे लार्जेस्ट फाइलम हमारे जितने में एनिमल्स हैं उनमें कौन सा हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। फिर इसे हमें क्या याद रखना है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब कि कोई ब्लड वेसल नहीं होती इनके पास। इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखते हैं। देखिए इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है मालफिजियन ट्यूब्यूल, मालफिजियन ट्यूब्यूल। एग्जाम्पल देखते हैं, पूरे आर्थ्रोपोडा ग्रुप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। देखिए एपिस, एपिस किसको बोल रहे हैं, हनी बी। बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स यानी हमारा क्या हो जाएगा, सिल्क वॉर्म। लेक्सीफर, तो आपको नाम से याद हो जाएगा यहाँ पे, लेग इंसेक्ट। फिर आ जाएगा हमारा अरेना, अरेना स्पाइडर। मस्का डोमेस्टिका आपको याद ही होगा, बहुत कॉमन है मस्का डोमेस्टिका यानी कि हाउस फ्लाई। एडीज, एडीज हमारा क्या हो जाएगा, मॉस्किटो। इसके अलावा आपको फीमेल एनोफिलीज, क्यूलेक्स, ये मॉस्किटो के नाम भी याद होंगे। इसके अलावा क्या है, पेरी प्लेनेटा, पेरी प्लेनेटा हमारा क्या होता है, कॉकरोच। नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा, मोलस्का। तो देखिए मोलस्का हमारा क्या है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। फर्स्ट ग्रुप आप देख चुके हैं ना, फर्स्ट ग्रुप कौन सा था, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, सेकंड फाइलम हमारा हो जाएगा लार्जेस्ट, मोलस्का। दे आर डाइशियस एंड ओविपेरस। देखिए डाइशियस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो मेल और फीमेल है ना वो सेपरेट होंगे। एंड दे आर ओविपेरस, मतलब कैसे होते हैं, ये एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ये इमेज है, ये पाइला है यानी कि एप्पल स्नेल, और ये ऑक्टोपस, ये ऑक्टोपस इसको क्या बोलते हैं हम, डेविल फिश। इसके अलावा दो एग्जाम्पल और है, काइटोन एंड यूनियो। ठीक है, जहाँ जहाँ जो जो इमेज दे रखी है वो एग्जाम्पल आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं। देखिए नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं, इकाइनोडर्मेटा। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं वो कैसा होता है, कंप्लीट, यानी कि माउथ और एनस सेपरेट होगा। दे आर फ्री लिविंग मरीन। दे हैव हार्ड स्केलेटन। ठीक है, इनके अंदर जो स्केलेटन होगी वो कैल्शियम कार्बोनेट की होगी। अब देखिए जो इकाइनोडर्मेटा वर्ड है ना, ये किस चीज़ से बना है, देखिए इकाइनोस का मतलब हमारा क्या है, हेजहॉग, यानी कि स्पाइनी, स्पाइनी। पूरी जो इनकी डर्मा मतलब स्किन, तो यानी कि जो पूरी स्किन होगी उसके ऊपर क्या रहेंगे, स्पाइन, स्पाइन रहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, होलोथुरिया यानी कि सी कुकुम्बर, एंटीडोन यानी फेदर स्टार। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, एस्टेरियास, एस्टेरियास यानी कि क्या हो जाएगा, स्टार फिश। इसके अलावा इकाइनस यानी कि सी अर्चिन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, स्टार फिश यानी कि एस्टेरियास। तो यहाँ पे हम एनिमल किंगडम के पार्ट 1 को ख़त्म कर रहे हैं। पार्ट 2 में हम इकाइनोडर्मेटा के बाद जो हेमिकॉर्डेटा ग्रुप आता है वहाँ से कॉर्डेटा तक पढ़ेंगे। कॉर्डेटा के अंदर जो वर्टिब्रेटा ग्रुप आता है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। यहाँ तक आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो आर्थ्रोपोडा ग्रुप को आपको याद रखना है। इसके अलावा सिलेंट्रेटा, पॉरीफेरा, उन सबको याद रखना है। हर एक ग्रुप में जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को ध्यान देना है आपको। उसके अलावा जो एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है हर एक ग्रुप में, हर एक एनिमल की जो एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक निकल के आती है उस पर फोकस करना है। बाकी कुछ ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, जो कॉमन कॉमन चीज़ें आप उनको स्किप भी कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।